वर्ल्ड कप 2026 का वो बहुप्रतीक्षित फाइनल, जिस पल का इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों ने महीनों से नहीं बल्कि सालों से किया था। जगमगाती रोशनी से नहाया हुआ स्टेडियम, चारों तरफ लहराते तिरंगे और हर कोने से उठती इंडिया इंडिया की गूंज, मानो पूरा माहौल किसी महाकाव्य के अंतिम अध्याय की तरह धड़क रहा हो। इसी रोमांचक वातावरण के बीच भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर टॉस के लिए मैदान में उतरे। किस्मत का सिक्का हवा में उछला और टॉस न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरा। मिचेल सेंटर ने बिना ज्यादा देर सोचे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला कुछ ही घंटों में उनकी टीम के लिए एक डरावने सपने की तरह साबित होने वाला है। पिच बिल्कुल सपाट थी, गेंद बल्ले पर रेशम की तरह आ रही थी और रन बनाना बल्लेबाजों के लिए किसी खुले मैदान में दौड़ने जैसा आसान लग रहा था। ऐसे में पहले गेंदबाजी करने का निर्णय जितना साहसी दिख रहा था, उतना ही जोखिम भरा भी था। उधर भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जब क्रीज पर आए तो उनके इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। आज कोई रहम नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ रन और सिर्फ हमला। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार किया कि कीवी गेंदबाजों की लाइन लेंथ ही बिखर गई। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक हर चौके छक्के के साथ झूम उठते और इंडिया इंडिया की आवाजें और तेज हो जाती। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अभिषेक शर्मा ने इस सबसे बड़े मंच पर खुद को साबित करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में 52 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरी ओर संजू सैमसन ने तो मानो बल्लेबाजी की एक अलग ही कहानी लिख दी। 46 गेंदों पर 89 रनों की उनकी शानदार पारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी। उनकी इस आक्रामक पारी में 8 शानदार छक्के और 5 चौके शामिल थे और हर शॉट ऐसा लगता था जैसे किसी कलाकार की कूची से निकली हुई खूबसूरत रेखा हो। पावर प्ले के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों का तूफान थमा नहीं। ईशान किशन ने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और सिर्फ 25 गेंदों में 54 रन ठोक दिए, जिनमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। हालांकि हार्दिक पांड्या 13 गेंदों में सिर्फ 18 रन ही बना सके और कप्तान सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे कुछ पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा जरूर छा गया। लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने अंत में ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि भारतीय पारी एक ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंच गई। तिलक वर्मा 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि शिवम दुबे ने मात्र 8 गेंदों में 26 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उनके बल्ले से निकला हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे भारत की जीत की कहानी को और चमकदार बना रहा हो। इस तरह भारत ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और न्यूजीलैंड के सामने 256 रनों का लगभग पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो मैट हेनरी ने 4 ओवरों में 49 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि जैकब डफी 3 ओवरों में 42 रन देकर महंगे साबित हुए। लॉकी फर्ग्यूसन तो सबसे ज्यादा महंगे रहे, जिन्होंने सिर्फ 2 ओवरों में 48 रन लुटा दिए। कप्तान मिचेल सेंटर ने अपने 4 ओवरों में 33 रन दिए, जबकि रचिन रविंद्र ने 2 ओवरों में 32 रन खर्च किए। जिमी नीशम ने जरूर 4 ओवरों में 46 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, लेकिन उनका आखिरी ओवर भी काफी महंगा साबित हुआ। इस तरह भारतीय बल्लेबाजों के तूफानी प्रदर्शन ने फाइनल के मंच पर एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जो सिर्फ रन नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी, एक परीक्षा थी और न्यूजीलैंड के लिए जीत के सपने तक पहुंचने के रास्ते में खड़ा एक विशाल पहाड़ था। और अब सारी निगाहें न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर टिकी थी। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या कीवी टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या फिर भारतीय गेंदबाज उनके सपनों को यही रोक देंगे। जब न्यूजीलैंड के ओपनर टिम सिफर्ट और फिन एलन क्रीज पर आए तो उनके चेहरों पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत करके अपनी टीम को आसान जीत दिलाई थी। कीवी समर्थकों को उम्मीद थी कि यही जोड़ी एक बार फिर चमत्कार करेगी और भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर खड़ी होगी। लेकिन फाइनल का दबाव कुछ और ही होता है और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि आज का दिन उनके नाम होने वाला है। फिन एलन ने तेज शुरुआत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के सामने उनका आत्मविश्वास ज्यादा देर टिक नहीं सका और वो सिर्फ 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इंडिया की गूंज और भी तेज हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रचिन रविंद्र, जिनसे न्यूजीलैंड को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा देर क्रीज पर टिकने का मौका नहीं दिया और वो सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। अभी न्यूजीलैंड की टीम इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि ग्लेन फिलिप्स भी सिर्फ 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिस खिलाड़ी से कीवी टीम को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही आज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आ रहा था।
इस तरह न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी और एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटता गया। टिम सिफर्ट ने जरूर कोशिश की कि वो अपनी टीम को संभाल सके, लेकिन दूसरे छोर से लगातार गिरते विकेटों ने उन पर भी दबाव बढ़ा दिया। उधर भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही मैच की दिशा तय कर दी थी। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या भले ही कुछ महंगे साबित हुए हों, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। असली कमाल तो अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने दिखाया। अक्षर पटेल ने अपनी सटीक गेंदबाजी से 2 बेहद अहम विकेट लेकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। उनकी हर गेंद पर बल्लेबाज असमंजस में नजर आ रहे थे कि शॉट खेलें या बचाव करें। वहीं जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों में उनसे बेहतर गेंदबाज शायद ही कोई हो। उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 2 ओवर डाले, लेकिन उन 2 ओवरों में महज 9 रन देकर 1 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। उनकी सटीक यॉर्कर और तेज गति की गेंदें कीवी बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। धीरे धीरे मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकता चला गया और स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थकों को अब जीत साफ दिखाई देने लगी। हर विकेट के साथ तिरंगे और ऊंचे लहराने लगे, ढोल नगाड़ों की आवाज और तेज हो गई और पूरे मैदान में एक जश्न जैसा माहौल बनने लगा। आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद भारतीय फैंस कर रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दबाव में बिखर गई और भारत ने शानदार गेंदबाजी और दमदार प्रदर्शन के दम पर यह फाइनल अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इतना ही नहीं, भारत कुल तीसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने में कामयाब हुआ और लगातार 2 बार इस खिताब को डिफेंड करने वाली दुनिया की पहली टीमों में शामिल हो गया। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों की खुशी देखते ही बन रही थी। कोई तिरंगा लेकर दौड़ रहा था, कोई साथी खिलाड़ियों को गले लगा रहा था और कोई आसमान की तरफ देखकर इस जीत का शुक्रिया अदा कर रहा था। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी निराश जरूर थे, क्योंकि उनके पास भी इस खिताब को जीतने का सुनहरा मौका था। लेकिन भारतीय टीम ने फाइनल के इस मंच पर ऐसा प्रदर्शन किया कि कीवी टीम के सारे सपने अधूरे रह गए। इस तरह आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं रहा, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक यादगार कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून था, दबाव था, संघर्ष था और अंत में जीत की वो चमक थी जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को गर्व और खुशी से भर दिया।